गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ धनतेरस की शॉपिंग करने बाज़ार। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ना। और एक तो वैसे ही ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, ऊपर से छाते छाते खोल खोल के तो और भी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो इसी दौरान हम आ गए खाने कुछ, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। और यहाँ पे परी ने मुँह सड़ाया था क्योंकि उसे पड़ी थी मुझसे डांट। तो यहाँ आ गया है थोपा, जो कि मानसी ने मंगवाया था, बहुत ही टेस्टी था। और हमने मंगवाए थे चाउमीन नॉनवेज, एक था नानी का, एक था परी का। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम था, मज़ा आ गया खाने का। और नानी यहाँ पे मुझे छेड़ रहे थे कि मैं ऐसे खाती हूँ तो मुझे वीडियो में ले ले। तो यहाँ आ गया मेरी प्लेट। तो ये है चाउमीन और मोमोज़, तो जो कि नॉन वेज ही है, मेरी सास ने भी मंगवाया था। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो हमने इंजॉय किया बहुत ही ज़्यादा। देखना गाइस, मुंह से पानी टपक जाए आप लोगों की भी, बहुत टेस्टी। देखो, नानी भी बता रही है कि बहुत टेस्टी है। तो ये है धर्मशाला। और देखो यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे आई है नानू सागरिका, यानी कि मेरी ननद। तो हम सब साथ में थे, बट हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक ही दुकान में, इतने 10-12 इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए हम डिवाइड हो गए थे। ये अलग हो गए थे, हम अलग हुए थे। और ये है निष्ठा, जो कि दिल्ली से आई है। और ये है इसकी बहन नीति, जो कि वो भी दिल्ली से ही आई है। पर इससे जब मैंने पूछा तो वो कंफ्यूज हो गई थी, थोड़ी देर करती सोचने लग गई थी कि, फिर बोला अच्छा सोचना पड़ता है कि दिल्ली से आए हो। सो शी इज़ वेरी क्यूट। तो अगेन मैं यहाँ पे वापस आई, तो अभी तक ये खा नहीं बैठे थे। और फिर हम आए धनतेरस की शॉपिंग करने बर्तन की दुकान में। तो आपको मैं बताऊंगी कि मैंने क्या लिया। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बर्तन थे। और ये है पूजा का, तो पूजा की मम्मी बोल रही थी कि लेना है, तो हमने ले लिए। तो आपको मैं घर जाके बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और फिर बाहर निकले तो बारिश की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि क्या बताएं आपको। और एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और वैसे भी फेस्टिव टाइम है तो मार्केट में तो भीड़ रहेगी ही। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वो देखो बेचारे कैसे करके बेचते हैं, बहुत ऐसे दिल में लग रहा था कि ओ गॉड, इतनी ठंड में भी बेचारे बेच रहे हैं। और सारी मार्केट मतलब ऐसे थोड़ी बारिश के कारण ऐसे सूनी सूनी सी हो गई थी, क्योंकि बारिश के कारण इन्हें कवर करना पड़ रहा था, तो सबने ऐसे करके रखा हुआ था। तो मैक्स लोग भी इसीलिए आए भी नहीं मार्केट, क्योंकि बारिश हो रही थी। वो सोच रहे होंगे कि बारिश रुकेगी तो जाएंगे, पर फिर पर मार्केट मतलब जो जिनकी शॉप है उनको थोड़ा नुकसान जैसा हो रहा था, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो अच्छा होता। और यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे बर्तन थे, मतलब देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और ये तो ज्वेलरी वाले, यहाँ पे लाइट भी, और ऊपर से लाइट भी चली गई थी। तो मतलब मौसम ने ऐसा कर दिया था, आज ही के दिन ऐसा होना था। और मतलब, और फिर हम यहाँ पे आए हैं, नानी ने लेना था म्यूज़िक सिस्टम, तो हम यहाँ पे देख रहे थे। तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भी कॉस्टली थी। तो फिर हम उसके बाद गए शूज़ लेने, क्योंकि मेरी सास की जो चप्पल थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लिप हो रही थी, एक तो बारिश के कारण और भी ज़्यादा। 2 बार तो गिरने से बच गए थे। तो फिर ये मम्मा लड़ रहे थे कि इतना प्राइस किया है, अब पता ही है आपको, वुमन बार्गेनिंग। तो ये है शॉप जो कि मम्मा यहाँ पे बचपन से आती थी, और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे भी शूज़ की। तो ये हूँ मैं, जो कि फुल ऑन कवर होके आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। और अगेन सागरिका मुझे यहाँ पे मिल गई, मैं बोल रही थी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, पीछे पीछे आ जाती है। और ये है नानू की मम्मी। और फिर हमारी शॉपिंग फाइनली ख़त्म हो गई, तो अभी हम जा रहे थे घर। और हम इंडियंस हैं, हम हर कहीं एडजस्ट करना जानते हैं। तो हमें गाड़ी में भी एडजस्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था और हम थोड़ी थे।
तो देखो गाइस, बाहर कितना ज़्यादा फॉग भी है और कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड थी धर्मशाला में। ओ गॉड। और फिर मैं आ गई अपनी बेबी के पास। मेरी बच्चा बहुत देर से मेरा वेट कर रहा था स्कूल से आके। मम्मा की याद आई थी? हाँ। मम्मा आपके लिए क्या लेके आए? चॉकलेट। दिखाओ। वाओ, आप चॉकलेट खा रहे हो? वेरी नाइस। Do you miss me? Yes. How much? So much. बहुत much? Oh, my baby. I love you. बहुत much? Oh, my baby. I love you. सो अभी गाइस सामान लाए हैं जो अभी अनपैकिंग करते हैं। क्या क्या आज धनतेरस के दिन शॉपिंग की है हमने, तो बताते हैं आपको। मेन शॉपिंग है वो आपको बताते हैं। आज हमने लिया है बर्तन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किचन के बर्तन की शॉपिंग करना। और ये लिया है आरती के लिए, माँ लक्ष्मी की। जय लक्ष्मी माता। तो ये लिया है। और ये लिया है मम्मी ने पलटा। और ये लिया है मैंने पैन। कमेंट करना। और ये लिया है मैंने रखने के लिए। ऐसे ऐसे और मैंने लिया है, ये तो मेरा सामान हो गया, ये शैम्पू जो खत्म हो गया था। और मैंने लिया है चकला। मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरा जो चकला था वो टूट गया था, तो इसलिए मुझे चकला मैंने लिया। क्योंकि मुझे किचन के बर्तन वगैरह लेना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो ऐसा कर रहा था पूरी दुकान उठा लूँ। तो अभी हम आते हैं दूसरा स्टेप, जो कि है तो ये लाए हैं घड़ी। ये है एक घड़ी। कैसी है गाइस, बताना कैसी लगी आपको। तो एक लिया है ये, क्योंकि जो घड़ी थी वो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, तो सोचा कि नई घड़ी ली जाए, नया वक्त, सही वक्त चले हम सभी का। और बजी का कॉल आ रहा है। मेरा मुंह खराब हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं करते, जज का है ना। जो है वो है सेकंड घड़ी है ये, जो कि बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, तो मैंने ये भी परचेज किया। वैसे कि हम लोगों का ऐसा होता है ना, एक चीज़ लेने जाते हैं बदले में हम 2 चीज़ें उठा के लेते आते हैं। तो किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे बताना। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है, जाती हूँ एक चीज़ लेने और 2-3 चीज़ तो एक्स्ट्रा आती ही आती है। तो नेक्स्ट है लाइटिंग, जो कि कम पड़ गई थी, तो हमने लाइट ले ली। 4 लाइटिंग ली है हमने। और ये मम्मी ने ले लिए फ्लावर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये ले लिए फ्लावर्स। बताना गाइस कैसे लग रहे हैं। और ये सभी फ्लावर्स ही हैं, आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। ये है फ्लावर। और नेक्स्ट है प्रीशा, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज एंड क्लोज। 1 2 3 सरप्राइज। ओपन। और ये लिए हमने प्रीशा को शूज, कैसे लगे? सो क्यूट। कैसा है? आपको पसंद नहीं आया? कैसा है?
आप बताओ ना पहले मम्मा को कैसा लगा। गाइस इतनी बेइज्जती कर दी। गजब बेइज्जती है। तो इसको इग्नोर करो, इसको बहुत अच्छे लगे क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मम्मा लेके आई है। और नेक्स्ट है ये चप्पल है। एक्चुअली मम्मा की जो चप्पल थी वो स्लिप कर दी थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उनको नया लेना पड़ा और वो मम्मा ने लिए हैं ये नए शूज। तो एक ये हो गया और ये लिया है मैंने मकेन त्रिशा के लिए और अदर गेस्ट जो आते हैं तो त्रिशा लव्स मकेन। तो मैं लेके आई हूँ अभी रख दो इसको। हाँ आपका ही है, आपका ही है। एंड जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ। कैसा लग रहा है? हाँ जी खोल लो ना। सो नेक्स्ट है ये जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ और तो ये है रंगोली। सॉरी मैं वो बता नहीं सकती क्योंकि त्रिशा है तो ये आपको पता ही होगा कि क्या है। ये जब मैं रंगोली बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि ये क्या है। तो अरे कहना क्या चाहते हो? ये क्या है? ये गाइस मम्मी ने लिया है प्रेशा के लिए। ये जो बचपन में हम करते थे ना ऐसे चिट चिट वाले पटाखे ऐसे जमीन में मारो तो पटकते हैं तो वो प्रेशा के लिए और मतलब हर एक बच्चे के लिए सेफ एंड इजी। ये बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊं कैसा है ये। इसको ऐसे करो और जमीन में फेंक आओ। हाँ पटाखा है ये। नहीं मतलब क्यों लगता है? ऐसे करो और ऐसे मार दो। अच्छा फेंक के आओ उसको, फेंक के आओ उसको। ये देखो क्या हुआ। अच्छा डर लग गया। श्योर गाइस प्रीशा के लिए ये लेके तो आगे लगता है वेस्ट होने वाले हैं जो कि पूरा बॉक्स इसमें 50 पैक है के लिए। अगेन ये अभी सर्दियों में लगाने के लिए अच्छे क्यूट से कपड़े जो कि बच्चों के ऐसे कपड़े हैं कि जो भी जहाँ भी दिख जाए ना ऐसे दिल करता है कि ले ले। चाहे जेब में पैसा कम ही लिमिटेड बचा होगा पर वो उतने ही पैसे के अगर कपड़े होंगे तो हम कपड़े ही लेंगे क्योंकि बच्चों की पसंद और बच्चों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है। तो और है ग्रोसरी का सामान जैसे कि मैक्रोनी एंड अगेन लाइटिंग। ये शॉपिंग हमने की थी मॉल से। हाँ जी मैं आपके लिए लाई हूँ सॉरी। तो ये है खिला पतासा सॉरी। ये हम देते हैं जैसे गोरखालियों के कल्चर में होता है भैलो मांगने आते हैं दिवाली में। जैसे कि लोहड़ी होती है काइंड ऑफ वैसी होती है। तो रात के टाइम आएंगे आपको वो भी दिखाऊंगी भैलो कैसे मांगते हैं। तो उनको ये थाली में दिया जाता है डाल के और पैसे। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी पर ये देते हैं। और ये है अच्छा आप बताओ ये क्या क्या है। उधर गाइस को बताओ क्या क्या है। हाँ जोर से बोलो उधर। उधर करो बोलो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर गाइस मम्मा का चैनल। थैंक यू। तो अभी हो गया है
50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। मे बी इतनी शॉपिंग के लिए इतने सारे पैसे खत्म करके आ गई हूँ मैं। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और लाइट भी तो गाइज मेरी शॉपिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है धनतेरस की। तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल। एक्चुअली मैं लाइट चली गई थी, उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो अभी मैं खाना बनाने के बाद सो जाना है, क्योंकि इतना अच्छा वेदर है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है। तो ऐसे में सोने का मज़ा तो आप सभी को पता ही है, कैसा आनंद आता है सोने का। गर्मा गर्म खाना खाओ और सो जाओ। तो थैंक गॉड कि आज प्रिशा भी सोई नहीं है दिन में, क्योंकि वो दिन में सो लेती है तो रात को सोती नहीं है। ओह सॉरी, उसको पॉइंट नहीं करना होता, वो बुरा मान जाती है। तो फिर उसके बाद प्रिशा भी जल्दी सो जाएगी, तो मुझे भी जल्दी सोने का टाइम मिल जाएगा। और फाइनली मैं तो खुश इसलिए हूँ क्योंकि कल है प्रिशा की छुट्टी। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि नहीं तो सुबह सुबह मुझे उठना पड़ता है प्रिशा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो कल मैं उठूंगी थोड़ा सा लेट, क्योंकि मम्मी पापा दुकान जाते हैं। तो वो 8:30-9 बजे तक भी मैं उनको ब्रेकफास्ट बना के दे सकती हूँ, पर प्रिशा के लिए मुझे जल्दी रेडी करवाना होता है सब कुछ। तो ये कल प्रिशा की है छुट्टी, तो कल वर्षा भी चली जाएगी अपने घर। और कल है छोटी दिवाली, और कल है छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली में भी हम करते हैं कल हम बनाएंगे सेल रोटी। तो आपको बताएंगे सेल रोटी कैसे बनती है। और जो मेरी सास है वो सेल रोटी बनाने में एक्सपर्ट है, बहुत पसंद आती है सभी को मम्मी के हाथ की सेल रोटी। तो आपको बताएंगे, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ कि कैसे कैसे सेल रोटी बनाते हैं। तो बनाइएगा, खाइएगा। क्या करें, सबको मैं ऐसे खिला नहीं सकती हूँ कि आइए और खा लीजिए। तो इतना ही कर सकती, इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि आपको मैं बता सकती हूँ कि कैसे कैसे बनती है। तो आप बनाएं और एंजॉय करें सेल रोटी को और दीपावली को, क्योंकि हमारे गोरखा में यही होता है। फेनी ये हमने पिछले कल ही बना ली थी, और सेल रोटी बनाएंगे अब कल। और फिर जब भैलो वाले आएंगे तब देंगे हम फेनी और सेल रोटी। तो मैं अभी अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पति नहीं है मेरे साथ, वो है काम पर। क्या करें अब भाई, मोस्टली हस्बैंड का ऐसा ही होता है, जो दूर होते हैं कमाने के चक्कर में उन्हें घर से बाहर रहना पड़ता है, और अपने परिवार को छोड़ के बाहर अकेले त्योहार मनाना पड़ता है, जो बहुत बुरा लगता है। और तो याद तो आती है ना। अभी साथ होते तो घूमने जाते इकट्ठे। तो फिर चलो, अभी नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर फिर कोशिश करेंगे कि रजत दिवाली में आ जाए, क्योंकि वो अभी दशहरे में आए थे, तो अभी वो बार बार छुट्टी तो मिल नहीं सकती ना प्राइवेट वालों को। तो ऐसे ही है छुट्टी का फंडा। तो मनाते हैं दीपावली सब आप सबके साथ। सो होप यू लाइक माई वीडियो। सो comment, share, like and subscribe to my channel, and thank you for watching.